गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम लोग एक वीडियो में HTML पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं इमेजेस। स्टूडेंट्स, इमेजेस हमारे वेब पेज को बहुत इंप्रेसिव बनाने में मदद करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसी वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर सीखेंगे इमेज की हाइट को कैसे एडजस्ट करते हैं, इमेज की विड्थ को कैसे एडजस्ट करते हैं बच्चों। उसके बाद हम इमेज में बॉर्डर लगाना सीखेंगे और फिर हम इमेज को अलाइन करेंगे, लेफ्ट सेंटर और राइट कैसे करेंगे। और उसके बाद अगर कोई इमेज ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता है तो कुछ भी मैसेज दिखाना पड़ता है तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होगा उसको भी सीखेंगे। You're watching कॉमटेक एडू टीवी। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करोगे बच्चों तो आने वाले वीडियो के इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में। इमेजेस किसी भी वेब पेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए इमेज बहुत जरूरी होती है। और इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है किसी वेब पेज पे तो हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है IMG टैग। इस टैग की मदद से आप किसी भी वेब पेज में इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको IMG टैग को यूज करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपने इमेज इंसर्ट कराई तो इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो लेकिन वेब ब्राउजर सिर्फ इन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करेगा अगर आपकी इमेज का जो फाइल फॉर्मेट है GIF, यानी कि कोई इमेज है जिसका एक्सटेंशन .gif है या .png है या JPG है या XPM है, तो ही आप उस इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करा सकते हो, अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये फाइल के फॉर्मेट आपको एक्सटेंशंस देखने चाहिए, तभी आप उसको इंसर्ट करा पाएंगे। अब बच्चों, IMG टैग की मदद से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो और जो ये IMG टैग है वो एम्प्टी टैग होगा। एम्प्टी टैग का मतलब बच्चों क्या है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पे ही IMG लगाना है, एंड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है, ये बॉडी टैग के अंदर यूज होगा। मोस्ट ऑफ द टैग्स कहां यूज होते हैं, बॉडी टैग के अंदर ही लगते हैं बच्चों। IMG टैग के एट्रीब्यूट्स हम लोग देखेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं आप लोग को पता तो होगा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि IMG टैग हो या कोई भी टैग हो, उसके एट्रीब्यूट स्टार्टिंग टैग में ही लगते हैं। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, सबसे पहले होगा SRC, फिर ऑल्ट, फिर हमारा होगा अलाइन, फिर हमारा अलाइन टॉप मिडिल और बॉटम, फिर बॉर्डर, फिर विड्थ, फिर हाइट, उसके बाद H स्पेस और V स्पेस। बच्चों, ये सारे के सारे टैग जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं IMG टैग के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप IMG टैग पढ़ रहे हो तो ये सारे के सारे टैग को यूज करना आपको आना चाहिए। मैं एक एक करके सारे के सारे टैग आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग है IMG में, सबसे पहला एट्रीब्यूट है बच्चों, वो है SRC। बच्चों, SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स यानी कि हमारी फाइल कहां पड़ी है, हम किस फोल्डर के अंदर है, सब फोल्डर कौन सा है, या अगर हमने इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड किया है या इंटरनेट से हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो उस साइट का जो एड्रेस होगा वो से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरे को एक इमेज लगानी है। सबसे पहले देखिए, मेरे पास सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है पिक्स। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है पिक्स, उसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई है logo.png। तो ये पूरा पाथ हो गया। अब वो इमेज मैं चाहता हूं कि वेब पेज के अंदर आ जाए, यहां पर वेब पेज के अंदर इमेज लग जाए ये वाली। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। आपका पूरा का पूरा ये आपको पता ही है, डॉक टाइप HTML हेड बॉडी और आखिरी में बॉडी क्लोज और HTML, ये तो आप जानते ही जानते हैं। हमारा फोकस है यहां पर, हमने एक हेडिंग डाली है इंसर्टिंग एन इमेज, H1 है। H1 टैग को यूज किया तो ये इमेज यहां आ जाएगी, देखिएगा। फिर हमने IMG टैग लगाया बच्चों।
IMG यहाँ ओपन किया देखिए, और यहाँ पे IMG को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब इस बार हमने जो एट्रीब्यूट लिया है वो SRC लिया है। SRC के बाद हम लोग लिखते हैं, SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब है वो फाइल जो पिक्चर की है ये वाली, ये कहां पर स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है। तो अभी हमने पूरा पूरा देखा यहाँ पर कि C कोलन के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर पिक्स फोल्डर है, पिक्स फोल्डर के अंदर logo.png फाइल है। इसको डबल कोट के अंदर आपने यहाँ पे पाथ को मेंशन कर दिया। तो जैसे इसको प्ले करोगे तो यहाँ पर आपका वेब पेज आ जाएगा, वेब पेज आ जाएगा और उसके अंदर ये इमेज आ जाएगी। ये इमेज क्यों पॉसिबल हुई? कि हमने इस इमेज का जो सोर्स है वो यहां पर डबल कोट के अंदर SRC टैग के साथ स्पेसिफाई किया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि SRC टैग से हम किसी इमेज को अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमको अब जो भी इमेज चाहिए उसका उसका आपको पाथ कॉपी करना पड़ेगा। पाथ कॉपी करके SRC टैग के साथ यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा डबल कोट के अंदर, और वो इमेज आपकी वेब पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। चलिए हम दूसरा एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। अब दूसरा एट्रीब्यूट है IMG टैग का, कौन सा है? नेक्स्ट इज विड्थ। बच्चों विड्थ है और हाइट है। जब भी कभी आप कोई इमेज लगाते हो तो वो उसकी विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, उसको हम पिक्सेल्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये पहला हमारा एट्रीब्यूट था IMG का SRC, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा। अब इस स्लाइड में हम विड्थ और हाइट बात करेंगे कि हमारा जो पिक्चर होगा उसकी ये हमारी हाइट क्या होगी पिक्सेल्स में, और ये विड्थ क्या होगी पिक्सेल्स में, ये हम मेंशन करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पर हमने देखिए इस लाइन को आप लोग को ध्यान देना है, बाकी चीजें एज इट इज कॉमन है। सबसे पहले हमने IMG टैग लगाया, SRC तो लगाना बनता है। SRC के बाद हमने इस एट्रीब्यूट को मेंशन किया, तो ये पूरे की पूरी इमेज हमारी आ गई। अब हम यहां पर देखेंगे विड्थ को हमने लिखा है 300 पिक्सल। तो ये जो हमारा ये था, ये विड्थ थी इमेज की, ये हमारी 300 पिक्सल की हो गई, और हाइट भी हम लोगों ने 300 पिक्सल की रखी, तो इमेज की जो ये हाइट है ये भी 300 पिक्सल की हो गई। तो इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक विड्थ एट्रीब्यूट पढ़ा और हाइट एट्रीब्यूट पढ़ा। SRC तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पिक्चर ही नहीं आएगी। अब विड्थ और हाइट से हम पिक्चर की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा होगा। बच्चों IMG एट्रीब्यूट के साथ, IMG टैग के साथ आपको एक और एट्रीब्यूट मिलता है, अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट और अलाइन सेंटर। ये जो हमारा है कि हमारी इमेज, जो हमारी वीडियो स्क्रीन है, यानी कि हमारा जो वेब पेज आएगा स्क्रीन पर, हमारी इमेज कहां पर होगी? इमेज हमारी लेफ्ट पे होगी या हमारी राइट पर होगी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल। बच्चों यहां पे हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया, देखिए इस बार हमने SRC लिया, ये तो आपने पढ़ा ही है, सोर्स ले रखा है, और ये पहला एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूं। फिर हमने विड्थ बताई, हमारी इमेज की विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट ली 200 पिक्सल है, और इमेज को कर दिया लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट कर दिया। तो बच्चों देखो यहां पर ये इमेज लेफ्ट में आ गई। ये वाली लेफ्ट इसलिए आई क्योंकि हमने अलाइन लेफ्ट किया था। फिर उसके बाद हमने BR लिखा, BR का मतलब लाइन ब्रेक, यानी कि कर्सर हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया। अब देखिए ये इमेज ऊपर है और ये एक लाइन नीचे है, ये इमेज सेकंड वाली इमेज, तो मैंने एक IMG टैग यहां लगाया और एक लाइन ब्रेक किया, तो कर्सर यहां पर आ गया स्क्रीन पर, और फिर अगली लाइन पे फिर मैंने वही IMG टैग को यहां पे लगाया, सेम पिक्चर लगाई, सेम विड्थ सेम हाइट, इस बार अलाइन क्या कर दिया? राइट कर दिया। जैसे ही राइट किया तो हमारी ये नेक्स्ट सेकंड इमेज राइट अलाइन हो गई। यानी कि इमेज को लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, वो आप अलाइन लेफ्ट या राइट से कर सकते हो। बच्चों अभी यहां पर IMG टैग का एक और एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर। तो अगर आप कोई इमेज बना रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो, तो उसके चारों ओर एक बॉर्डर लग जाएगा, तो इमेज और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। तो अगर हमें बॉर्डर को लगाना है तो हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना होगा। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा बॉर्डर की विड्थ को आप पिक्सेल्स में 1 पिक्सल
या 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4, जितना ज्यादा पिक्सल्स आप करोगे उतना बॉर्डर के की जो थिकनेस होगी वो ज्यादा हो जाएगी। चलो हम देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने लिखा एक IMG टैग लगाया और पहला एट्रीब्यूट इसमें SRC है यानी कि सोर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इमेज सोर्स लगाई, ये हमारी पिक्चर logo.png आ गई। फिर विड्थ एक एट्रीब्यूट यूज किया, यानी कि इमेज की जो विड्थ है 200 पिक्सल है, हाइट भी 200 पिक्सल है, ये विड्थ और हाइट हो गई। लेकिन इस बार बॉर्डर इज इक्वल टू 6 कर दिया डबल कोट के अंदर। तो ये जो बॉर्डर हमारा बन गया ये 6, उसकी जो थिकनेस है 6 पिक्सल की है। तो यहां पर अगर 1 कर देंगे तो और कम हो जाएगा, 2 करेंगे तो जो थिकनेस है और ज्यादा हो जाएगी, 3 करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने 6 ली। तो आप बॉर्डर की थिकनेस को इस एट्रीब्यूट से कम ज्यादा कर सकते हो। और अगर आप 0 कर दोगे तो बॉर्डर गायब हो जाएगा, या नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा। चलिए एक और एट्रीब्यूट देखते हैं। आप लोगों ने अब तक बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ लिया। अब एक एट्रीब्यूट और है जिसका नाम है अलाइन टॉप और मिडिल, अलाइन बॉटम। बच्चों, जब आप कोई इमेज बनाते हो, इमेज के बाद आपका जो टेक्स्ट होता है, जो लिखते हो, वो टॉप में चाहिए या मिडिल में चाहिए, ये आपकी इमेज हो गई। और इमेज के बाद आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, तो टॉप में चाहिए या मिडिल में चाहिए या बॉटम में चाहिए। तो आप इसको इससे कंट्रोल कर सकते हो। इट कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट दैट अपीयर्स आफ्टर द इमेज। इमेज के बाद जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट रहेगा, सॉरी टॉप रहेगा या मिडिल रहेगा या बॉटम रहेगा। ये कंट्रोल हमारा अलाइन टॉप, मिडिल और बॉटम से होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहां पर देखिए यहां पर हमने लिखा IMG और SRC हमने यूज किया। SRC से हमारी जो इमेज आ गई। फिर विड्थ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल्स, ये आप जानते ही हैं, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अलाइन इज इक्वल टू टॉप किया। अलाइन टॉप करने के बाद ये हमारा टेक्स्ट था, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो ये देखिए हमारा जो पिक्चर था और जो टेक्स्ट आया, ये टेक्स्ट हमेशा देखिए किस में आया, टॉप में आया, क्योंकि मैंने अलाइन टॉप लगाया था यहां पर। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि अगर हमने यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर इस बार हम लोगों ने क्या किया है, इस बार हम लोगों ने अलाइन इज इक्वल टू मिडिल कर दिया। अलाइन इज इक्वल टू मिडिल किया, बाकी चीजें एज इट इज हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ हम लोगों ने एक चीज चेंज करी, अलाइन इज इक्वल टू मिडिल कर दिया। तो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा है, देखिए ये टेक्स्ट जो है ये वाला, ये इमेज के मिडिल में आया, यानी कि इमेज के बाद जो टेक्स्ट था वो अलाइन मिडिल करने से बीचों बीच आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम किया। तो जो हमारी इमेज थी, इमेज के बाद वाला टेक्स्ट हमारा था, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉटम में आ गया। तो जो हमारा एट्रीब्यूट है अलाइन टॉप, मिडिल या बॉटम, ये कंट्रोल करता है इमेज के बाद वाला टेक्स्ट तो ऊपर होगा, बीच में होगा या नीचे की तरफ होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद एक एट्रीब्यूट और है जिसका नाम है वी स्पेस। वी स्पेस का मतलब होता है वर्टिकल स्पेस। जो हमारा ये मान लीजिए ये एक वेब पेज है और यहां पर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है और यहां पर हमारी इमेज आ गई। फिर हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा है। तो देखना यह है कि ये जो हमारा वी स्पेस है मतलब वर्टिकल स्पेस, यानी कि थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, एक बार थोड़ा सा ज्यादा बना दिया मैंने। ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि इमेज के ऊपर ये जो स्पेस है टॉप और बॉटम, ये स्पेस कितना रहेगा, ये वर्टिकल स्पेस होता है। ये वी स्पेस पिक्सल्स में हम मेंशन कर देंगे, यानी कि आपको ऊपर कितना ज्यादा चाहिए या नीचे कितना ज्यादा नीचे चाहिए। फिर इसके बाद हमारा एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एच स्पेस। बच्चों एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस, यानी कि इमेज के लेफ्ट साइड में आपको कितना स्पेस चाहिए और इमेज के राइट साइड में आपको कितना स्पेस चाहिए। लेफ्ट और राइट के लिए हमारा होता है एच स्पेस, और इमेज के ऊपर और नीचे कितना चाहिए उसके लिए होता है वी स्पेस। तो वी स्पेस
के बाद आपको पिक्सल्स वैल्यू देनी है, वैल्यूज को पिक्सल्स में मेंशन करना है। जितना ज्यादा वैल्यूज दोगे उतना ज्यादा स्पेस ऊपर और नीचे पिक्चर के बन जाएगा। और एच स्पेस में यहां पर हॉरिजॉन्टल स्पेस है, पिक्चर के पहले लेफ्ट साइड और पिक्चर के बाद में अगर आपको स्पेस कम ज्यादा करना है तो उसके लिए एच स्पेस एट्रीब्यूट को यूज करोगे। चलो एग्जांपल लेके बच्चों समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पे देखिए काफी सारा कंटेंट है। यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पे सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लिखा। ये देखिए पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ बच्चों किससे लिखते हैं, पी टैग ओपन किया, पी टैग क्लोज किया, और एक पैराग्राफ मैंने यहां पे नीचे किया। तो दो पैराग्राफ हो गए। एक देखिए, एक ये आया और एक दूसरा ये वाला आया। ठीक है, अब हमने यहां पर देखिए, यहां पर एक एट्रीब्यूट लगाया है, एच स्पेस इज इक्वल टू 200। एच स्पेस का मतलब बच्चों क्या, हॉरिजॉन्टल स्पेस। यानी कि देखिए ये जो स्पेस है हॉरिजॉन्टल, पिक्चर के पहले कितना स्पेस है लेफ्ट में, और पिक्चर के बाद कितना स्पेस है, ये 200 पिक्सल का स्पेस खाली हो गया। यानी कि यहां पर 200 पिक्सल्स की जगह खाली है, और पिक्चर के राइट साइड में भी 200 पिक्सल्स की जगह खाली होगी। अगर कुछ कंटेंट होगा वो यहां आएगा, ये गैप मेंटेन हो जाएगा। बच्चों उसके बाद देखिए हम लोगों ने कुछ और भी चीज मेंशन करी है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अगला है हमारा वी स्पेस। वी मतलब वर्टिकल स्पेस। हमने दे रखा है 60 पिक्सल, यानी कि इमेज के ऊपर जितना स्पेस खाली चाहिए था, तो 60 पिक्सल्स का स्पेस टॉप में रहेगा और 60 पिक्सल्स का स्पेस बॉटम में रहेगा। तो वी स्पेस से इमेज के ऊपर और नीचे आप स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो, और एच स्पेस से आप क्या करोगे, इमेज के पहले यानी कि लेफ्ट साइड पर, इमेज के राइट साइड में कितना स्पेस देना है ये आप कंट्रोल कर सकते हो। और हम लोगों ने कौन कौन से बच्चों एट्रीब्यूट पढ़ लिए, एसआरसी पढ़ लिया, विड्थ और हाइट पढ़ा, बॉर्डर पढ़ा, टॉप अलाइन लेफ्ट पढ़ा, और एच स्पेस और वी स्पेस भी पढ़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा होगा बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, खूब सारा प्रैक्टिकल करोगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अब देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ऑल्ट। बच्चों ऑल्ट का मतलब यहां ऑल्टरनेट है। कई बार ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट हमने यहां पर लिखा है, जैसे हमने कोई इमेज लगाई और ब्राउजर उस इमेज को डिस्प्ले करने में सक्षम नहीं है, ब्राउजर किसी कारण से उस इमेज को दिखला नहीं पा रहा है जो हमने एसआरसी एट्रीब्यूट के कारण पे मेंशन करी, तो वहां पे कोई खाली जगह आ जाएगी तो वो देखने में बहुत खराब लगेगा। और कई बार क्या होता है कि आप किसी ब्राउजर को यूज करते हो और आपका जो सिस्टम होता है या ब्राउजर होता है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इमेज आ जाती है और उसकी जगह खाली जगह आ जाती है, कुछ भी नहीं आता, इमेज भी नहीं आ रही है, बाकी कंटेंट आ रहा है बट इमेज नहीं आ पा रही। तो जो यूजर देख रहा होता है वेब पेज को, उसको समझ नहीं आता यहां पर है क्या, किस चीज के लिए जगह खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑल्ट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट के बाद हम लोग एक टेक्स्ट लिखते हैं। अगर इमेज नहीं आती है तो जो टेक्स्ट मैं यहां मेंशन करूंगा वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर के द्वारा। चलो देखते हैं एग्जांपल बच्चों। देखिए यहां पर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट लगाया है जिसका नाम है ऑल्ट, और उसके बाद लिखा है लोगो ऑफ योर यूट्यूब चैनल। ये टेक्स्ट लिख दिया हम लोगों ने बच्चों। अब क्या हुआ, किसी कारण से ये ब्राउजर इमेज नहीं दिखला पा रहा है, तो यहां पर ये वाला कंटेंट यहां आ जाएगा। देखिए जो मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है, लोगो ऑफ योर आवर यूट्यूब चैनल, ये यहां पर डिस्प्ले हो गया। बच्चों अगर हम लोग ये ना देते तो देखिए कितना खराब लगता, यहां पर सिर्फ खाली रहता और जो यूजर देख रहा है उसको ये अंदाजा नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होना चाहिए था। तो कई बार ब्राउजर किसी इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टेन स्पीड और टेक्निकल एरर, और वो फीचर नहीं, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम इमेज के साथ हमेशा एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं, ऑल्ट लिखने के बाद डबल कोट में। तो अगर इमेज दिखलाई नहीं पड़ेगी तो टेक्स्ट दिखलाई पड़ेगा, और यहां से जो बैठे यूजर देख रहा है उसको ये आइडिया हो जाएगा, चलो यहां पर इमेज लोगो लगा था, उसको समझ में आ गया, चलो लोगो है, दिखलाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बट लोगो होगा तो उसको वेब पेज को समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी।
बच्चों अभी मैंने आपको ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कराए, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को पॉज कर करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और मैं आगे बहुत सारी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेबल्स के बारे में बताने वाला हूं। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेबल का वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू।